हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमारी जो चल रहा था चैप्टर वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। एंड इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक और कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का मैंने आपको क्लियर किया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। अगर आपने किया होगा तो 110% ये चीज आई होगी आपको। तो देखो एक फिगर आपको दी हुई है इसमें, और उस फिगर में आपको दिया हुआ है कि आपको एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें पी आर दिया हुआ है 13 एंड पी क्यू दिया हुआ है 12, और आपको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को निकाल दीजिए, और निकालने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपके पास क्या यूज होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी आर कितना है बेटा जी हमारे पास, अब की बार 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू क्या है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर मुझको निकालना है। स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ये 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्यू आर स्क्वायर क्या बन जाता है 169। ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आएगा 25 विच इज क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर जब निकालेंगे तो अंडर द रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो क्यू आर कितना आ गया बेटा जी आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमको फाइंड आउट करना है 10p माइनस के कॉट आर। तो 10p माइनस के कॉट आर, मैंने आपको बोला था कि जब भी हमको किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले मैं कंसंट्रेट करता हूं उसके एंगल पर। p क्या हमारा यहां पर है, किसमें, बेस में होना चाहिए। तो बेस में है नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अदर फिगर बना दीजिए जिसमें Q90 है तो Q90 ही रहेगा, और यहां पर R है तो यहां पर P कर दीजिए, यहां पर P है तो यहां पर R कर दीजिए। अब देखो QP कितना है 12, तो ये 12 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां पर आ जाएगा, और ये 13 यहां पर आ जाएगा, क्योंकि QP क्या है 12 है, QR क्या है 5 है, और PR का है 13 है। तो देखो 10p जहां पर p बेस में है तो हम इससे निकालेंगे इसकी वैल्यू, और 10p की वैल्यू 10p जो 10 होता है, 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट, क्योंकि इसका उल्टा होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन 10p के लिए हम इस वाले ट्राइंगल में से वैल्यूज उठाएंगे, तो 5/12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, माइनस r। अब हम उठाएंगे इस वाले ट्राइंगल में वैल्यू, कॉट r मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस क्या है 5 और इसका परपेंडिकुलर क्या है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। दोनों ही 5/12, दोनों माइनस होके क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 0। बहुत ही ज्यादा इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्डनेस इनमें नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार देखना है, समझना है और ध्यान से इनको करना है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया क्या गया है, दिया इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, बस आपको क्या करना है सिर्फ कंडीशन के अकॉर्डिंग खेलना है। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन को आपको दिया हुआ है, एक यहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है, वो ध्यान से देखेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कह रहा है, इफ साइन a 3/4, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। देखो बेटा अब बात करते हैं किस चीज की, कैसे। देखो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहां पर साइन a है, यहां पर हमको अब की बार वैल्यू नहीं निकालनी है, अब की बार हमको वैल्यूज दी गई हैं, उससे हमको दूसरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो ध्यान करते हैं, देखिए और ध्यान रखिएगा मैंने आपको ये जो कंपोनेंट्स बताए थे इनको दूसरा नेमिंग से जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ये एक रेशियो है,
ये वैल्यू तो है, ये रेशो है, ये नंबर्स नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो देखो सबसे पहले मुझको पता है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का यूज आना ही आना है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। क्योंकि साइन ए की वैल्यू दी गई है तो ए को मुझको 110% यहां पर कहां रखना है, बेस में। बी को मैं यहां रख देता हूं और सी को मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखो अब इन कभी कभी हमने पहले जो क्वेश्चंस थे पहली क्लासेस में जो हमने इस तरीके के क्वेश्चन करे जिसमें रेशियो दिया जाता है कि द रेशियोज बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो क्या होता है हमारे पास the length and the ratio between the length and the breadth of a rectangle is 3:4। तो हम उसमें क्या मानते थे, let the side। तो यहां पर भी हम इसका क्या मानेंगे, क्योंकि ट्राइंगल है तो यहां पर भी हम क्या मानेंगे, let the side of triangle B के मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अब देखो रेशियो क्या है, साइन ए की वैल्यू दी गई है। देखो ध्यान से यहां पर देखो, यहां पर आपको दिया गया है साइन ए की वैल्यू 3/4। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्योंकि साइड के मानी हुई है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा 3 के, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस 4 के। जब भी रेशियो दिया जाएगा, सर इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने तो नहीं माना साइड, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठता है, यहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो हमको नहीं माना, आपने यहां पर साइड नहीं मानी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक ट्राइंगल दिया गया था, उसकी साइड्स दे रखी थी। यहां आपको रेशियो दिया गया है, साइड्स नहीं दी गई, हमने रेशियो से साइड्स निकालनी है, दैट्स व्हाई यहां पर मुझको लेट करना पड़ा एक साइड को। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर, अब हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मुझसे क्या कहेगी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देख लीजिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या कहेगा मुझको, 4k का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मुझको निकालना है, बी सी 3k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर क्या निकालना है, प्लस 9k स्क्वायर। इसको इधर ले जाऊं, 16k स्क्वायर माइनस के 9k स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 7k स्क्वायर आ जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर। तो कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा जी, ए बी की वैल्यू अंडर द रूट 7k स्क्वायर। देखो k स्क्वायर है, बाहर निकल के k आ गया, और रूट 7 आपका रूट 7 में ही आएगा, तो रूट 7k हो गया, इज इक्वल टू ए बी की ए बी। अब ए बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, रूट 7k आ गई। पूछ क्या रहा है वो हमसे, अब देखो वो हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे cos a एंड tan a की वैल्यू। अब cos a को क्या कहते हैं, cos a को क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब क्या है, बेस क्या है हमारे पास, रूट 7k अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 4k। इससे ये गया आंसर क्या आ गया, रूट 7 अपॉन 4। ये रेशियो ही होता है, तो हमने इसका आंसर भी हमारा एक रेशियो में आएगा। अब देखते हैं 10a की वैल्यू, तो 10a आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3k और बेस क्या है 4k, k से k गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3/4 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा, सॉरी 3/4 क्यों आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या है रूट 7, 3k रूट 7k, ये गया आंसर आ गया 3/7 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, तो यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी मैंने क्लियर करा दिया है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं बेटा जी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वैसे तो ये सेम ही है, आप आराम से कर सकते हैं, तो ये आप करिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन करा दूंगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं देखो फिफ्थ क्वेश्चन की।
फिफ्थ क्वेश्चन में वैसे तो ये सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो लैंग्वेज है, जो स्टेटमेंट है, उसकी थोड़ी चेंज है। वो कह रहा है सेक थीटा की वैल्यू दे रहा हूं आपकी बार, आपको सेक थीटा की वैल्यू दे रहा हूं, और आप मुझे निकाल के दिखाए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। तो देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे खुद। तो यहां पर आपसे पूछा गया है क्या, कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और आपको निकालनी है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो थीटा है यहां पर, अभी तक वो मुझको ए बी और सी दे रहा था, डजेंट मैटर, यहां पर भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है। अब यहां पर हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि ए को बी अपॉन में लेना, नीचे लेना है, या सी को नीचे लेना है, या बेस में लेना है। क्यों? क्योंकि हमको थीटा दिया गया है, और थीटा एक एंगल है, उसने नीचे का ही एंगल हम बेस एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। और बी को तो हम ऑलरेडी 90 मान चुके हैं। फिर वही कंडीशन, देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस, विच इज 13/12। तो वही काम, लेट द साइड बी एक्स, या सॉरी के, बी के। तो यहां पर हाइपोटेनियस क्या हो जाती है 13 के, और बेस क्या हो जाता है 12 के। ठीक है जी बेटा, तो हाइपोटेनियस मेरा क्या है 13 के, और बेस क्या है मेरे पास 12 के। ओके जी, अब देखते हैं बात कैसे करते हैं। अब वही है कंडीशन, अब की बार परपेंडिकुलर निकालना। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एंड सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 13 के का स्क्वायर, ए बी निकालना है मुझको, और बी सी का स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। इसको माइनस में ले जाएंगे, 169 के स्क्वायर माइनस के 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्डनेस नहीं है। तो माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और जब ए बी निकालेंगे तो अंडर दी रूट 25 के स्क्वायर आएगा, और बाहर निकल कर हमारा 5 के आ जाएगा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और के स्क्वायर का रूट निकल के आएगा के। अब हमसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था अभी, जो कंपोनेंट्स का ही दूसरा नाम है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। तो जितने भी कंपोनेंट्स बचते हैं, पहला कंपोनेंट बचता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है बेटा टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, फिफ्थ हो गया हमारे पास कॉस सेक थीटा, और सेक थीटा की तो वैल्यू है ही हमारे पास, तो उसकी तो हमें यूसेज चाहिए ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या निकल के आया है बेटा 5k, तो विच इज 5k अपॉन 13k, के से के गया तो रेशियो क्या आ गया 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बेटा जी हमारे पास 12k अपॉन 13k, ये कट गया, और आपके पास क्या आ गया हमारे पास 12/13। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है 5k अपॉन 12k, के से के गया 5/12। कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारे पास 12k, और परपेंडिकुलर क्या है 5k, तो k से k गया तो 12/5। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है 13k अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 5k, तो k से k गया 13/5। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये है कि थोड़ा सा हाँ सर दिक्कतें हमारे साथ होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को अगर इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है
तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोगों को एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा आप लोगों को ये जो कंपोनेंट्स की रेशियोज हैं या फिर इस मेथड को अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। तो सिर्फ इसकी एक ही रेमेडी है बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक इस उसमें क्लियर कर चुका हूं। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू।